परमात्मा गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गाय होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई। और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उससे को काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। गरीबदास का जी को टलतन कत्ल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा। गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, ऐसा खाना खाइए माता को नहीं पीड़े। गरीबदास दरगाह से रे, तेरे गल में पड़े जंजीरे। अब क्या परमात्मा क्या कहा करते थे कि काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे। गरीबदास जुल्हे ने, इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उसमें दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था। और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहां पहुंचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको बताएंगे। तो क्या है, काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो। अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी, और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे। गरीबदास दो जगदश से इन पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है, बाँचे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो। ओए होए, पुण्यात्माओं भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो, तुम मानो वचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूअर का
ऐसा ही गाएगा। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर। मुल्ला से पंडित भये है, पंडित से भय मूल। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे हैं, ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते यदि देखो चाहे झटके तो मार दो चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई। भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं, ये तीतर क्या खरगोश है। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से वो अल्लाह है 100 कोस से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो कैसे हो दीदारा। दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी, दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों? उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा कर दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसके हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया, इसका सारा नाश कर दिया। अब आगे परमात्मा क्या कहते हैं, अब कैसे खाओ, क्या भोजन खाओ? बासमती चावल पके, बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। घी और खांड डालो उस चावलों में। गरीबदास करो बंदगी, भाई कूड़े काम निवारे। भक्ति करो, बुंडे काम छोड़ दो, ये बुरे काम छोड़ दो। बासमती चावल पकाओ, गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी, कूड़े काम निवारे। फुलके धोवा दाल कर, तुम हलवा रोटी खाओ। गरीबदास का जी सुन, मिट्टी मांस ना पकाओ। कहते हैं बढ़िया दाल और बढ़िया फुलके बनाओ, हलवा रोटी खाओ, काजू किस्मत सेब संतरे खाओ। ये अड़ंगा क्यों खाते हो? पाप के भागी क्यों बनते हो? अपने आत्माओं, आप जी को इसके साथ साथ दास वो ज्ञान सुनाना चाहता है जो परमात्मा सुनाया करते थे, दोनों को समझाया करते थे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग न साथ। क्या बताते थे कि यहाँ से जब तुम जाओगे ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना माँ साथ जाएगी, ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे।
अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ना साथ, जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाध। फिर बताते हैं, माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से, हंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा, काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं, सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवादान, नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पीहिंग कस झूले। पंच अग्नि लगावे पीठ, सोदा ज्ञान सकल वसीठ, मुंडित जट्टा जुटम बेक, डूब्या सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर, जैसे भस्मागिरी जैसे निकमी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे, उसी का पुजारी। और भगवान शिव से फिर भगवान शिव ने पूछा, भाई क्या मांगता है, मांग। कहा कि वचनबद्ध हो, वचनबद्ध हो गया। और क्या मांग गया कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो अरे इसी तगड़ी साधना करते दिखेंगे तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो ये साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुखी पीहिंग कुछ झूले। कोई तो ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डाल कर उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच धोने लगा कर बीच में बैठ जा डोंगी, और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना जो ये डड़े डोया करते, राम देखा करते। मुंडित जट्टा जुटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति बैठा ने सोचा साधु पड़ा होगा, और एक बड़ी बड़ी जटा रखा के गल में माला मूला पैर के दिखा महापुरुष होगा। उसके विषय बता रहे थे, मुंडित जट्टा जुटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। अलोनिया खाते नहीं लोन, जीजे पीठ तिस गौन। जरने बैठते हैं मूड, जिम्मे पंचग्रह समरूड। एक है गुफादारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के बंद। कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न भोया, जन्म न बीजा बोया बोन। अर्पण करें बहुत इचार को, पोथी लिए खरका बार। एक है उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। एक है तर्क त्यागी तीर, अंदर बहुत माया भीड़। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे शंकराचार्य जैसे और वीर की परंपरा में एक वो रखते हैं, एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, डंडा। और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया, और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में नहीं धरे, बेइज्जती हो जाएगी। उस लठ ने दंड बोले, दंड, उसको दंडी स्वामी कहते हैं। और जैसे कहीं स्नान करते हैं या खाना खाते हैं, या तो ऊपर रखेंगे किसी खूटी खाटी में बड़ी जचा के, या एक लिए खड़ा रहेगा, दूसरा नहा लेगा उन लठा ने दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग है इनका। एक है दंडधारी डाग, कीजे बन के कीजिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे।
एक तो नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा। ये नागा फिरते हैं, कहते एक नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा।